आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों सुप्रभात, शुभ संडे आप सभी को। तो रविवार का दिन आपका कैसा गुजरा कमेंट करके बताएं। लेकिन हम आगे हैं आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती की सूचना को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, 9 साल बाद ये भर्ती होने जा रही है राजस्थान नई भर्ती अपडेट्स के बारे में। और सबसे अहम बात बताएं, अगस्त तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 5200 पद होंगे और इन 5200 पदों में किस प्रकार के पद होने वाले हैं, उनकी योग्यताएं क्या हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, और अगर आप इस भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को वो चीज़ भी बताएंगे जो इस भर्ती के लिए ज़रूरी है। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट हैं, कौन सी योग्यता आप लोगों को अर्जित करनी होगी, और लिखित परीक्षा के माध्यम से ये भर्ती परीक्षा होने जा रही है। आज की बहुत बड़ी अपडेट है 5200 पदों पर, और 9 साल 10 साल बाद ये भर्ती आ रही है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर इस बार मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों रोडवेज विभाग की। राजस्थान रोडवेज भर्ती 2023 सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। 10,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। रोडवेज निगम में 9 साल बाद 5200 पदों पर होगी भर्ती। अगस्त तक प्रक्रिया संभव। तो आप लोगों के सामने है पूरा का पूरा जो अपडेट्स है वो। 9 साल बाद ये भर्ती होने जा रही है और इसमें 5200 पद होंगे। कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे रोडवेज निगम ने खाली पदों पर भर्ती की तैयारी कर दी है और 5200 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भिजवाया गया है। प्रस्ताव के अनुसार 3000 से ज़्यादा चालक अथवा परिचालक यानी कि कंडक्टर, बस कंडक्टर जो टिकट काटता है और बस को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो पद रहने वाले हैं। शेष अन्य पदों पर भी भर्ती की जाएगी। और अगर दोस्तों जून अंत तक वित्त विभाग की फाइनेंस की मंजूरी यहाँ पर मिल जाती है तो अगस्त तक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 2013 के बाद कोई भर्ती यहाँ पर नहीं निकाली गई है। और जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनके 4000 से ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। 6000 से ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर और संवर्ग के पद खाली हैं। और राजस्थान रोडवेज इसके लिए तैयारी कर रहा है। कर्मचारी संगठन भी मांग कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पदों का वर्गीकरण आप लोग देखें। प्रदेश भर में 24,411 पद, 22,411 टोटल पद स्वीकृत हैं और इसमें से 10,437 पद खाली हैं। सबसे ज़्यादा ड्राइवर और कंडक्टर के पद खाली हैं। ड्राइवरों के तकरीबन 2839 और कंडक्टर के 1302 पद खाली हैं। जो रोडवेज की वर्कशॉप होती हैं जहां पर रोडवेज की जो बसें हैं उनको सुधारा जाता है, उनको सही किया जाता है, उनमें भी इंजीनियर और हेल्पर स्तर के बड़े स्तर पर खाली पद हैं। यहाँ पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। तो स्टाफ की कमी है, 12 से 18 घंटे ड्यूटी भी करनी पड़ रही है कर्मचारियों को, ये भी अपडेट है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए निगम को चाहिए 2000 से ज़्यादा बसें, टेंडर निरस्त हो चुका है, ये भी आप लोग देखें। और वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। जो नथमल डिडेल हैं, एमडी हैं राजस्थान रोडवेज के, इन्होंने कहा है कि खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव को सरकार को भिजवाया गया है। जैसे ही फाइल की स्वीकृति मिलेगी भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं साथियों, जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। और इसमें जो 5200 पद हैं उनको किस तरीके से बांटा गया वो आप लोग देखें। कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ विधि अधिकारी, इसके 100 पद होंगे कनिष्ठ अभियंता के। इसके 25 पद होंगे। कनिष्ठ लेखाकार के 150 होंगे, ठीक है। और शीघ्र लिपिक के 20 पद होंगे। सहायक यातायात निरीक्षक के 125 पद होंगे। उप भंडार निरीक्षक के 100 पद होंगे। संगणक के 50 पद होंगे। कनिष्ठ सहायक 130 पद होंगे। आर्टिजन ग्रेड तृतीय के 1500 पद होंगे। परिचालक के 2000 होंगे और कंडक्टर के 1000 पद होंगे। ये 5200 पदों का वर्गीकरण है साथियों, जो यहाँ पर भर्ती आने वाला है वो आप लोग देख सकते हैं। दोबारा से आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने इतने पद रहने वाले हैं, यानी कि अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जेएलओ, कनिष्ठ विधि अधिकारी, उप भंडार निरीक्षक, संगणक, ये रहने वाले हैं। चालक अथवा परिचालक और आर्टिजन ग्रेड तृतीय। अब दोस्तों जो यहाँ पर अभियंता वाली जो पोस्टें हैं, ठीक है, उनमें ये आईटीआई चाहिएगी, ठीक है साथियों। अगर सहायक संभाग प्रबंधक तो ये देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि बीटेक बी, वो भी एलिजिबल होंगे। सहायक यांत्रिक अभियंता अगर लिया जाएगा तो यहाँ पर ये इसके लिए होगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में बीटेक बी। लेखा अधिकारी की भी आप लोग देखें। सहायक यातायात निरीक्षक का भी आप लोग देख सकते हैं, कनिष्ठ अभियंता ग्रेड बी, जो हम बता रहे थे ऊपर, उसकी है। किसी भी जो ट्रेड है यानी कि ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, बी या बीटेक भर पाएंगे, कनिष्ठ अभियंता ग्रेड बी, ठीक है साथियों। ये योग्यता रहने वाली है। ड्राइवर की हम बात करें 10th पास 3 इयर्स का
यहाँ पर एक्सपीरियंस और हैवी लाइसेंस चाहिए होगा, 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस हो। कंडक्टर के लिए 10th पास होगी और एक कंडक्टर का वो बनता है लाइसेंस, ठीक है। कंडक्टर का क्या बनता है, लाइसेंस। आर्टिजन ग्रेड 3rd जो होगा, 2nd होगा, इसमें ITI 10वीं के साथ, और आर्टिजन ग्रेड 3rd में भी ITI विद 10वीं के साथ ITI, ठीक है। यानी कि जो रोडवेज कंडक्टर है उसके लिए 10वीं के साथ परिचालक का लाइसेंस, कंडक्टर है ड्राइवर है उसके लिए 10th पास प्लस में 3 साल का हैवी लाइसेंस। आर्टिजन ग्रेड 2nd और 3rd का है 10वीं पास प्लस ITI। और जो ये पद हैं आप लोगों के, ठीक है, कनिष्ठ सहायक 12th बेसिस पे आता है, ठीक है, ये 12th बेसिस पे होगा। अब बात कर लें दोस्तों संगणक की। संगणक के लिए अलग से कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले दिनों 250 की भर्ती की थी, 586 यहाँ पर वो हैं। और यहाँ पर रोडवेज विभाग भी किस तरीके से संगणक की भर्ती को यहाँ पर बिठाएगा, इसका सामंजस्य कर्मचारी बोर्ड से कर्मचारी लेगा या फिर खुद अपने स्तर से करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर होता है, ये 20 पद हैं 12th पास की, ठीक है। सहायक यातायात निरीक्षक कनिष्ठ अभियंता B। GLO में LLB चाहिए होगा, कनिष्ठ विधि अधिकारी में, ठीक है साथियों। और लेखाकार में है जूनियर अकाउंटेंट है, BCom वगैरह पास आउट इसमें भर पाएंगे। तो ये पूरे पदों की योग्यता भी मैंने बता दी है। आप लोग तैयारी करिए। रिटन एग्जाम होगा, क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और उस रिटन एग्जाम के आधार पर इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। सीनियर मैनेजर ट्रैफिक, सीनियर मैनेजर टेक्निकल, और ये जो है ना इस तरीके के पद आप लोग के होंगे, ठीक है साथियों। तो ये है लेखा अधिकारी और यातायात निरीक्षक, डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक, इसके लिए स्नातक और BE BTech यानी ग्रेजुएशन और जो डिप्लोमा जिन्होंने ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में कर रखा है वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। और चालक यानी कि ड्राइवर के लिए लाइसेंस चाहिए 3 साल पुराना हैवी लाइसेंस। परिचालक कंडक्टर के लिए 10वीं पास, साथ में परिचालक का एक लाइसेंस बनता है RT ऑफिस में। फिलहाल की मैं बात करूं तो ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है RT ऑफिस में। एक कंडक्टर का लाइसेंस बनवाने के लिए आपको जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, जॉनसन शायद एम्बुलेंस से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो बहुत लंबी वेटिंग लगी हुई है हर ज़िले में। जयपुर और अलवर के बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पर 700 800 बच्चे पेंडिंग में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। उनकी पहले ट्रेनिंग होगी 10 12 15 दिन की होती है इसमें, उसके बाद फिर उनको वो इश्यू होता है। तो ये बहुत लंबी वेटिंग लगी हुई है, ठीक है। आप लोग जहाँ से भी आपका मन करे राजस्थान में, वहीं से कंडक्टर का लाइसेंस बनवा सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो पदों की योग्यता हमने बता दी है, BE या BTech होंगे, जिसमें कनिष्ठ अभियंता लिखा है उसमें BE या BTech, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल। लेखाकार के लिए BCom वगैरह चाहिए होगा। शीघ्र लिपिक 12th पास है। कनिष्ठ जो सहायक यानी कि लिपिक हैं, LDC हैं, वो भी 12th पास है, ठीक है साथियों। ये सारी की सारी योग्यताएं आप लोगों को चाहिए होंगी इस भर्ती को में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये योग्यता है साथियों। सिलेबस उपलब्ध करवा देंगे, 2013 में भर्ती आई थी, उस टाइम का सिलेबस आप लोगों को बता दिया जाएगा किस तरीके से होना है। तो 5200 पदों पर तैयारी है इस भर्ती के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। जानकारी टेलीग्राम पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। जय हिंद साथियों, जय भारत।